हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। परी स्कूल चली गई है और शौर्य की आज फिर से छुट्टी है। शौर्य की एक दिन क्लास लगती है, फिर 4 दिन छुट्टी रहती है। तो शौर्य गया हुआ है पापा के साथ दुकान और मैं बना रही थी सब्जी। मैं बना रही हूँ सिंपल सी आलू गोभी की सब्जी। तो उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। और आप लोग सोच रहे होंगे दीदी ने 2-3 दिन से यही कपड़े पहन रखे हैं। तो पता ही क्या है, ये ना वुलन के कपड़े हैं। अगर इनको मैं रोज धोऊंगी तो ये खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं ना एक स्वेटर को 2 दिन तो पहन लेती हूँ, क्योंकि कितना टाइम पहनना होता है हमें। अब मैं काम वगैरह करूंगी, जब जैसे झाड़ू पोछा करूंगी तो इसको उतार देती हूँ, फिर उसके बाद रात में भी उतार देती हूँ। तो कम से कम 2 दिन तो पहनना ही चाहिए वुलन के कपड़े, नहीं तो खराब हो जाते हैं। इनकी जो गर्माहट होती है वो खत्म हो जाती है। और मैं अपनी सब्जी छोक देती हूँ। चाय अभी नहीं पी है, उसके बाद मैं करूँगी अपना और काम। तो आज मुझे ना आप लोगों से एक बात करनी है, तो मैं थोड़ा काम कर लूँ, उसके बाद करती हूँ बात। और प्लीज़ आप लोग मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम। तो अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं आगे कैसे जा पाऊँगी। प्लीज़ आप लोगों को क्या मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती हैं? अगर अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। और आज मुझे ना आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तो चलिए मैं भी थोड़ी देर सब्जी छोक दे। तो यहाँ मैंने इसमें मसाले वगैरह डाल दिए हैं। अब इसको मैं पका रही हूँ और ये टमाटर वगैरह पक जाएंगे, उसके बाद मैं डाल दूँगी ये अपनी आलू गोभी की सब्जी। तो ये मैंने इतनी सी आलू गोभी की सब्जी बनाई है, थोड़ी ही बनाऊंगी और तब तक ये हमारा मसाला पक जाएगा। और सोच रही हूँ थोड़ा सा दलिया भी बना लूँ, लेकिन दलिया ना कोई भी खाता नहीं है। पापा की तबीयत ख़राब है, लेकिन पापा भी ना दलिया खाते नहीं है, कहते हैं मुझे दलिया अच्छा नहीं लगता है। सब्जी मैंने छोक दी है और डस्टिंग वगैरह भी मेरी हो गई है। बिस्तर वगैरह मैंने सारे कमरे के तय लगा दिए हैं, सारे कमरे को सही कर दिया है। बस अब मुझे करना है झाड़ू पोछा। एक बार सुबह झाड़ू लग चुकी है, अब दोबारा से झाड़ू पोछा कर रही हूँ। मतलब पोछा नहीं लगता, सुबह झाड़ू लग जाती है एक बार, क्योंकि सुबह जल्दी होती है। तो अब मैं दोबारा से मतलब अब झाड़ू पोछा करूँगी। ऊपर मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और सोच रही हूँ आज लगा दूँ मशीन, क्योंकि नीचे ऊपर बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। तो सारे कपड़े लगा दूँगी ना, वो धुलते रहेंगे और मैं करूँगी काम फिर। और आप लोगों ने मुझे बताया था ना कि दी आप है ना अपने ब्लाउज को ना वैसा सिल लेना फुल स्लीव्स का, तो मैंने सिल लिया है। आप लोगों को अभी दिखाऊंगी मैं। और चलिए मैं भी आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ। और तो यहाँ पे ना मैं बेड खोल के ना कुछ गर्म कपड़े निकाल रही थी बच्चों के। और पता है मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े रख के भूल गई हूँ कि मैंने कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं रखे हैं। तो फाइनली वो भी मुझे मिल गए हैं। तो ये इस बैग में मिले पड़े हुए थे और ये थोड़ा सा कोने में रखे हुए थे, मुझे पता नहीं था। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिए थे, लड्डू गोपाल जी के कपड़े मुझे मिले ही नहीं। तो यहाँ फाइनली लड्डू गोपाल जी के कपड़े मिल गए हैं। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने मुझे टोक भी दिया था कि दिया आप लड्डू गोपाल जी को कपड़े नहीं पहना रही हो। और ये जो ड्रेस देख रहे हैं ना, ये मेरी भाभी जी ने बनाई थी। 2-3 ड्रेस उन्होंने पिछली साल हमें बना के दी थी, तो ये भी रखी हुई थी, तो मिल गई हैं फाइनली। फाइनली मिल गई हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें। और मैं रख के ना भूल गई थी कि मैंने कहाँ रखी हैं कहाँ नहीं रखी हैं। मिल गई हैं ये। और ये वाली जो ड्रेस है ये मेरी भाभी ने बना के दी थी। इसका पूरा सेट है ये। और ये शेरा वाली माँ की है, ये मेरी बड़ी वाली भाभी ने बना के दी थी। और एक ये वाली बना के दी थी, ये रही। तो मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप लड्डू गोपाल जी को ठंडों के कपड़े क्यों नहीं पहना रही हो। तो पता है मुझे मिल नहीं रहे थे कपड़े, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी लेकिन मिल नहीं रहे थे। और ये 2 ड्रेसें मैं खरीद के लाई थी पिछली साल, इस साल भी चल जाएंगी, अगर कुछ होगा तो ले आऊँगी, वरना तो अभी चल ही रही हैं। 4-5 ड्रेसेस हो गई हैं, तो मिल गए हैं। तो आज उनको ये वाले कपड़े पहनाएंगे, गर्म वाले। आज मेरी बहन भी मुझसे बोल रही थी कि तूने अभी तक कपड़े पहनाने स्टार्ट नहीं करे हैं लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि वो भी लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो आज मिल चुके हैं उनके कपड़े। और देखूंगी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो उनके लिए ना एक गद्दा वगैरह भी बना दूंगी गरम वाला। तो चलिए लो ये उठा के रख दो, नीचे ले चलो। चलो मैं फटाफट से नहा के आती हूँ। चलो
तो यहाँ मैंने नहा के पूजा कर दी थी और ये मैंने पहना दिए थे लड्डू गोपाल जी को कपड़े। और ये देखो इन भाभी ने ना लड्डू गोपाल जी के लिए टोपा भी बनाया था, तो मैंने उनको ये टोपा भी पहना दिया था। और वो जो मैं येलो कलर की ड्रेस दिखा रही थी ना, वो साईं बाबा की थी, मैं भूल गई थी, और शेरा वाली माँ की ये ड्रेस थी। तो मैंने कहा भाभी ने इतने प्यार से बना के दी हैं तो मैं सबको पहना ही देती हूँ, और भगवान जी का आशीर्वाद भाभी जी को भी लगेगा। तो बस मैंने यहाँ पे पहना दिए और ये मैंने भगवान जी की पूजा कर दी। और ये बर्तन धोने थे भगवान जी के, तो मैं इनको धो दूँगी और उसके बाद करेंगे। और यहाँ मम्मी ने बनाई थी थोड़ी सी आलू की कढ़ी, तो आप लोग देख रहे हैं। मैंने सुबह आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन मम्मी का ना कढ़ी खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए मम्मी ने थोड़ी सी कढ़ी बना ली थी। तो मैं यहाँ सेक रही थी पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी और आलू की कढ़ी। सच में बहुत मज़ा आ गया, खाना खाने में बहुत टेस्टी खाना लग रहा था। और इसी बीच में हम ऊपर मशीन लगा के आई थी ना, तो बारिश होने लग गई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन मेरे कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने मशीन को कर दिया था अंदर और मशीन में से कपड़े मैं निकाल रही थी, बाल्टी में कर रही थी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, बारिश है ना बंद हो रही थी, मतलब बारिश चालू हो रही थी ऐसा कर रही थी, तो मैंने कपड़े निकाल के बाल्टी में रख दिए। फिर उसके बाद बारिश बंद हो गई थी, तो मैंने कहा लाओ बाहर कपड़ों को डाल देती हूँ। और कपड़े मेरे आज धुल चुके हैं, तो अब 2-3 दिन मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे कपड़ों को फैला दिया था, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, 2-3 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे। मशीन पहले क्या था, मशीन नहीं थी तो रोज़ के रोज़ कपड़े धो देते थे, लेकिन ये है अब कि अब 2-3 दिन बाद मैं मशीन लगाती हूँ तब कपड़े धो देती हूँ। जैसे चद्दरें वद्दरें इकट्ठी हो गई या फिर बच्चों के गर्म कपड़े होते हैं ना, जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ। एक दिन धो आप आराम से, वो ज़्यादा सही है, रोज़ रोज़ मशीन लगाना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए थे और सारे कपड़ों को फैला दूंगी। लेकिन बारिश आज बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रही थी, कभी बार बार आ रही थी फिर बंद हो जा रही थी, और तेज़ भी नहीं हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही थी, और काफ़ी जगह बारिश हो भी रही है। तो यहाँ मेरे सारे कपड़े वगैरह सूख गए। इसके बाद मैं खाऊंगी खाना। तो यहाँ मैं अपने लिए खाना परस के ले आई थी, तो थोड़ी सी कढ़ी, आलू गोभी की सब्जी और पराठे। मैंने सिंपल से पराठे बनाए थे और मैं लेके आ गई हूँ अपना खाना। मैं खाऊंगी अब खाना, बच्चे खा चुके हैं, मम्मी वगैरह सब खा चुकी हैं। आलू गोभी की सब्जी मैंने बना दी थी और कढ़ी बनाई थी मम्मी ने। और आज हो रहा है बारिश का मौसम, ये देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कपड़े वगैरह मैंने सारे धो दिए हैं और है बारिश का मौसम और हल्की हल्की सी बूंदें पड़ भी रही हैं। और ये देखो इतने सारे कपड़े धुले हैं। तो चलिए भाई मैं खा लेती हूँ खाना। और हाँ, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। आप लोगों ने मुझसे बोला था ना कि दिया आप इस तरीके का ब्लाउज सिलना, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा ब्लाउज सिला है मैंने। और अभी मुझे खाना खाने के बाद फिर करने हैं 3 ब्लाउज़ों की कटिंग करनी है। फिर देखती हूँ अगर टाइम बचा तो मैं उनको सिल लूँगी। और 1 मिनट में इसको ट्राईपॉड पे लगा लेती हूँ। ट्राईपॉड पे लगाऊंगी या ना लगाऊंगी, एक सेकेंड। तो ये देखो फाइनली मैंने ये वाला जो ब्लाउज है वो सिल लिया है। तो मुझे ना इस टाइप के ब्लाउज अच्छे लगते हैं। और ये मैंने सिला है प्रिंस लाइन ब्लाउज, दिख रहा होगा। अभी मैंने इस पर प्रेस वगैरह नहीं की है और मैंने इसकी इतनी स्लीव्स सिल ली है, ये देखो। अभी इस पर प्रेस वगैरह कर दूंगी ना तो फिर ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये हार्ड और मोटा कपड़ा है। और इसके पीछे मैंने कुछ ये बटन लगा दिए थे। इसमें दूसरा कलर होता ना बटन का तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ब्लाउज का यही कपड़ा था तो इस वजह से मैंने यही वाले बटन लगा दिए हैं। और पहन के ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है ब्लाउज। मैंने पहन के देख लिया और मैंने बनाया इसका ब्रॉड नेक। और ये देखो, तो जब मैं पहनूंगी इसे आप लोगों के साथ इसका लुक शेयर करूंगी। मैंने कल थोड़ा सा ट्राई करके देखा था तो बहुत प्यारा लुक आ रहा था, ये देखो। और अभी मुझे इस पर करनी है प्रेस। ये थोड़ा सा ना हार्ड कपड़ा है तो इसको एक बार सिलने के बाद प्रेस करनी पड़ेगी। और पीछे इस तरीके से लगा दिए हैं मैंने बटन। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना। उसके बाद मुझे अभी 2-3 ब्लाउज और कटिंग कर रही हैं, उनको मुझे डिज़ाइन वाला ही सिलना है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए खाना। मज़ा आ गया। आलू गोभी की सब्जी, पराठे और कढ़ी।
खाना पीना मेरा हो चुका है और सारा काम भी हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ स्टिचिंग करने के लिए। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों का जो ये व्लॉग है इसकी एंडिंग कर देती हूँ, और एक व्लॉग अभी मैंने एडिट किया है। और चलिए मैंने कहा आप लोगों से मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और पता आज है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है, ठंड बढ़ चुकी है, तो इसलिए मैंने ओढ़ रखी है शॉल। और ये लगा है मेरे टीका। आप लोग सोचेंगे क्या लगा रखा है दीदी ने, तो ये टीका लगा हुआ है कुमकुम। तो पता है क्या है, कल मैंने एक कमेंट पढ़ा, तो जो कल की मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें एक पार्थ शर्मा के नाम से आईडी है। मुझे नहीं पता वो मेरे हेटर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, पता नहीं, पर लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, वो जब भी मुझे कमेंट करते हैं तो वो हमेशा हेट कमेंट ही करते हैं, हमेशा हेट कमेंट करते हैं। तो ये पार्थ शर्मा जी मुझे कुछ समझाना चाह रहे थे कि सास के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए। और ये वही पार्थ शर्मा जी हैं जिन्होंने एक दिन मेरे हस्बैंड के, मेरे जो हस्बैंड इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बारे में इतना सब कुछ बोला था। मेरे बेटे के बारे में इतना सब कुछ बोला था कि मेरा बेटा किसकी शक्ल पे गया है, काला है, फलाना है, ढिकाना है, इस तरीके की बातें करी थी इन्होंने, इतनी घटिया बातें करी थी। और मेरे हस्बैंड के बारे में ये चीज़ बोली थी इन्होंने कि जब उनको पता था कि मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनके लिए जोड़ के रखना चाहिए था। तो ये कल मुझे ज्ञान देके गए हैं। पता नहीं वो जो कमेंट है वो मुझे ही शो हो रहा है और किसी को कमेंट वो शो नहीं हो रहा है। मैंने अपनी सिस्टर से भी बोला था कि इस कमेंट को देखो, क्योंकि बहुत सारे अगर नेगेटिव कमेंट्स होते हैं तो मेरे जो सिस्टर है वगैरह है वो उसको आंसर कर देते हैं। तो उस पे वो उनको कमेंट है ना शो नहीं हो रहा है, वो कमेंट मुझे ही शो हो रहा है। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं अभी आप लोगों के यहाँ पे लगा दूंगी। तो मतलब उन्होंने इस तरीके से बहुत सारी ऐसी कुछ बातें लिखी हैं जो मेरे लिए ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों के लिए है कि लड़कियां मायके में काम करती हैं लेकिन ससुराल में सब लड़कियों को मौज चाहिए। तो किसने कहा कि लड़कियों को मौज चाहिए? भाई मैं तो हर तरीके से मैनेज कर रही हूँ अपने ससुराल में। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो मायके में तो मौज करती हैं लेकिन ससुराल में हर चीज़ में मैनेज कर लेती हैं वो। तो आपने ये कैसे बोल दिया कि लड़कियां ससुराल में मैनेज करना नहीं जानती हैं? और इन्होंने ये भी बोला है कि क्या नाम है, आप काम नहीं करती हो, आपकी सास सारा काम करती हैं, और आपकी सास शॉप भी देखती हैं और घर पे आके भी सारा काम करती हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी आपसे कि आप मेरे घर के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हो ऐसा लगता है। तो आप मुझे ज़्यादा जानते हो। अगर मेरी सास का आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतना दर्द लग रहा है, तो ऐसा करिए आप आके काम कर जाइए। पहले तो आप अपनी लैंग्वेज सुधारिए, ठीक है? आज आप मेरी सास के बारे में क्या नाम है बोल रहे हो कि वो इतना काम करती हैं, और अभी कुछ टाइम पहले आपने 6 महीने पहले मेरे बेटे की बुराई करी थी, मेरे हस्बैंड की बुराई करी थी। वो काम करती हैं या नहीं करती हैं वो हम लोगों का आपसी मैटर है, हम आपस में काम करते हैं या नहीं करते हैं, इससे आपको क्या देना लेना देना है? आप अगर मेल हैं तो मैं एक चीज़ बताऊँ, मेल को इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप कभी कोई अच्छा कमेंट तो करते नहीं हैं, लेकिन आपको बुरे कमेंट करने बहुत आते हैं। आप हर चीज़ में ना नेगेटिविटी ढूँढते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी। मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करी है कि कुछ टाइम पहले आपने मेरे हस्बैंड के बारे में बोला था, उसके बाद आपने मेरे बेटे के बारे में बोला था, और आप वैसे भी कमेंट्स करते रहते हैं, तो वो नेगेटिव ही कमेंट होते हैं, कभी भी कोई आपका पॉजिटिव कमेंट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां ससुराल में काम नहीं करती हैं। अगर लड़कियां ससुराल में काम नहीं करती हैं तो मेरे ख्याल से तो सारी लड़कियां अपने मायके में ही पड़ी रहेंगी, क्योंकि कोई ससुराल वाला बर्दाश्त नहीं करेगा कि दूसरे के घर से आई हुई लड़की उनके घर में आके काम ना करे, ठीक है ना? मेरे हिसाब से तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये मत बोलिए कि लड़कियों को सबको ससुराल में आराम चाहिए। पता है बहुत सी लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो मायके में आराम करके आती है लेकिन ससुराल में उन्हें 1% रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरीके से किसी भी लड़की और लेडीज़ के बारे में मत बोलिए। और रही मेरी बात, तो मेरे को पता है कि मुझे अपने घर को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से रहना है, कैसे रहना है, मुझे मत समझाइए। और आप मेरी नेगेटिविटियाँ ना ढूंढ के ना आप मेरी पॉजिटिविटी को भी देखा करिए, ठीक है ना? मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आप हमेशा जब भी कमेंट करेंगे तो आप है ना उसमें ना कुछ माइनस पॉइंट ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट ढूंढते हैं कि मेरी कोई कमी नज़र आए उसमें। आप मेरी कमियां ही निकालते हैं, ठीक है? तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे नहीं लगते हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग मत देखा करिए। मैंने आपको इनवाइट नहीं किया कि आपको मेरे व्लॉग पे आना ही आना है। अच्छे लगते हैं तो देखो, नहीं अच्छे लगते हैं तो मत देखो। जब भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में आते हो, आप कभी किसी की बुराई करके जाते हो, कभी किसी में नुक्स निकाल के जाते हो, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग पे आने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे समझते हैं या नहीं समझते हैं, ठीक है ना?
आपको मुझे समझने की या राय देने की ज़रूरत नहीं है। पता है, मैंने बहुत छोटी सी एज में बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं, तो मुझे पता है कि मुझे फैमिली में कैसे रहना है, और मुझे अपनी इज़्ज़त का, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख़्याल है। और अगर आप कमेंट करते हैं ना, तो मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं कि जो कमेंट वो मुझे ही शो होता है, किसी और को शो नहीं होता है। तो मैं उस कमेंट का ना स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगी, क्योंकि कल को लोगों को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर मैंने कुछ बातें बनाई हैं। क्योंकि मैंने आज अपनी सिस्टर से भी बोला, मैंने अपने भाई से भी बोला कि इस कमेंट को देखना, बट उनको वो कमेंट नहीं दिखाई दे रहा था, बट वो मुझे वाईटी में कमेंट शो हो रहा था। तो बस मेरा पार्थ शर्मा जी से यही कहना है कि अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे नहीं लगते हैं तो बिल्कुल भी मत देखिए, ठीक है? और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों से और मेरी वाईटी फैमिली से मेरा ये कहना है कि अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, जो मुझे पता है बात कहने का भी एक तरीका होता है, ये चीज़ मैं कई बार अपने व्लॉग्स में बोल चुकी हूँ कि अगर आप मुझे, मेरे में कोई गलतियाँ हैं तो आप मुझे बताइए, लेकिन कोई ना। अब ये बताइए, पार्थ शर्मा जी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड की बुराई करके गए। मेरे बच्चे की, मतलब एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता है वो मुझे पता है, ठीक है? आप मेरे बच्चे के बारे में इतने-इतने गलत कमेंट बोल के गए थे, जिसके पीछे मैंने व्लॉग भी बनाया था। काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जवाब भी दिया था। तो लेकिन है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें आप कितना भी कुछ भी बोल लो, उनके कहते हैं ना, चिकने घड़े की तरह होते हैं कि उनको आप कुछ भी कह लो, उनके नीचे चला जाता है। तो बस ऐसे ही कुछ ये पार्थ शर्मा भी हैं, ये लोगों में सिर्फ़ और सिर्फ़ बुराइयाँ ढूँढते हैं, उनकी अच्छाइयाँ नहीं दिखाई देती हैं। तो मुझे ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करना, बट मैं ना यहाँ पे ना ये चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ना मेरे में सिर्फ़ बुराइयाँ नज़र आती हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने ससुराल में काम नहीं करती हूँ, मुझे मौज चाहिए, तो आपको क्या दिक्कत है? हर लड़की चाहती है कि अपने ससुराल में मौज करे, तो क्या हो गया भई? इसमें बुराई वाली क्या बात है? और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्लीज़ इन पार्थ शर्मा जी को एक जवाब तो आप लोगों को देना बनता है, जो लड़कियाँ मेरे व्लॉग्स देखती हैं, तो उन वही लड़कियाँ इन पार्थ शर्मा जी को जवाब दें कि लड़कियाँ ससुराल में किस किस तरीके से मैनेज करती हैं। अगर मैं यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी दिखाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स नहीं, मैं अपनी हँसी-खुशी वाली बातें शेयर करती हूँ, ताकि मेरे को देख के बहुत सारी लड़कियों को पॉज़िटिविटी मिले, एक हिम्मत मिले। तो इस वज़ह से मेरी लाइफ़ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना? तो प्लीज़ मेरी आज की जो गर्ल्स हैं, आज की जो लेडीज़ हैं, इन पार्थ शर्मा को आप लोग ज़रूर जवाब देना कि लड़कियाँ ससुराल में किस-किस तरीके से मैनेज करती हैं। तो चलिए आज करते हैं इस व्लॉग का एंड। बाय बाय, टेक केयर।